हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट एंड करंट डेंसिटी। इसका फुल कॉन्सेप्ट आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बस बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो होता है ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्स, बाई अप्लाइंग फोर्स, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तब जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अभी आगे और डिस्कस करेंगे जब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अभी अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मूविंग माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर चार्ज कैरियर हायर कंसंट्रेशन में होंगे वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि जहाँ पर कम चार्ज कैरियर होंगे उधर मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेनली जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। डिस्कस करते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। ये देखो, सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक, सही गल से लिख लेना। हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल, मान लो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है वो क्या है? ये क्या करेंगे? चार्ज कैरियर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक। तो ये इस जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इसकी वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट भी फ्लो होगा, तो इस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और ये जो करंट फ्लो होता है, चार्ज कैरियर जो फ्लो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के बीच में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? यानी कि डिफ्यूजन करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? अब यहाँ पर हमारी जो हायर कंसंट्रेशन, मान लो हमने यहाँ पे N1 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी N2 है। तो अगर यहाँ पे हमने बताया होल या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कम की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे वाटर प्रेशर होता है तो पानी क्या कम से ज़्यादा से कम की तरफ मूव करने लगता है। तो इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ N1 है, यहाँ N2 है हमारी कंसंट्रेशन, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली x1 और x2 है। तो N2 माइनस N1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इसकी कोई वैल्यू होगी ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, यानी कि dy dx। अब अगर यहाँ पर हमारे कैरियर इलेक्ट्रॉन है, कैरियर हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, हाँ, कैरियर अगर हमारे इलेक्ट्रॉन है तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारी क्या हो जाएगी? dn, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसे हम लिखेंगे dn बाई dx। अगर हमारे कैरियर होल है तो हम इसे लिखेंगे dp बाई dx, यानी कि होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो डिफ्यूजन करंट है वो केवल सेमीकंडक्टर में फ्लो होती है और इसके लिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर होना ही चाहिए। अगर ये बताओ चार्ज कैरियर इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पे N1 और N2, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा? जीरो। जब कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो डिफ्यूजन करंट के लिए क्या है? इसके फ्लो होने के लिए हमेशा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब एक तरफ चार्ज कैरियर ज़्यादा हो एक तरफ कम हो। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा जीरो हो जाएगा, तो ना चार्ज कैरियर की फ्लो नहीं करेंगे तो हमारा करंट ही फ्लो नहीं करेगा। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन इज द डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय द चार्ज कैरियर। जो डिफ्यूजन की लेंथ होती है तो चार्ज कैरियर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, चार्ज कैरियर ये जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डिफ्यूजन। ये देखो यहाँ से हमने डिनोट किया L से, ठीक, L क्या है? लेंथ ऑफ डिफ्यूजन, या x2 माइनस x1 उसे बताया था हमने। अब लेंथ ऑफ डिफ्यूजन को हम फॉर्मूले से दे सकते हैं L इक्वल टू अंडर डी टाउ। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिफ्यूजन लेंथ क्या होती है? L इक्वल टू डी टाउ। यहाँ पे D जो है वो है डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट, ठीक, और टाउ होता है कैरियर लाइफ टाइम। जो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और जो टाउ है वो हमारा कैरियर लाइफ टाइम, इसे हम एवरेज लाइफ टाइम भी बोलते हैं। इसकी जो रेंज होती है माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड के बीच में होती है। जैसे मान लो डायोड है कोई, इसमें इस साइड क्या है? होल है पी टाइप में, और एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अब ये होल अगर पी से एन की तरफ मूव करेंगे तो एन में आके किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे। अब मान लो ये इससे हो सकता है, ये इससे हो सकता है, इनमें से किसी से होगा। तो इन जो मूव करने में ये जितना टाइम ले रहे हैं ना, तो इसका जो एवरेज है, एवरेज अब
ये नहीं कह सकते ना कि कौन सा कितनी कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, कोई यहाँ पर यहीं पर आके कंबाइन हो गया, कोई से आगे जाके कंबाइन हुआ, तो जो उनका एवरेज होता है, ठीक, तो जो एवरेज टाइम लिया तो इसको हम बोलते हैं टाउ से डिनोट करते हैं एवरेज लाइफ टाइम के जो जो चार्ज कैरियर होते हैं एक कंबाइन होने में लेते हैं। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन इज द एवरेज लेंथ, डी इक्वल एवरेज लेंथ है लेंथ ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन जो डी है डिफ्यूजन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू वी टी। वी टी क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज। इसकी वैल्यू हमने कितनी बताई थी, रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है 26 मिली वोल्ट। वी टी इक्वल टू वैसे होता है क्या, टी अपॉन 11/600, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर की वैल्यू रख दोगे तो वी टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 26 मिली वोल्ट। तो डी डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट डी इक्वल टू क्या होता है म्यू वी टी। अब अगर आप यहाँ पर डी की वैल्यू रख दो तो यहाँ एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट म्यू वी टी टाउ। अब अगर हमें मोबिलिटी दी है और अगर हमें डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, अगर मोबिलिटी दी है और रूम टेम्परेचर पे, तो हम थर्मल वोल्ट वी टी की वैल्यू तुम्हें पता है, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर 26 मिली वोल्ट होगी रूम टेम्परेचर पे, तो मोबिलिटी की वैल्यू हमें दी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके डिफ्यूजन लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ईएस में, इवन गेट में भी आया हुआ है कि अक्सर डिफ्यूजन कांस्टेंट की जगह क्या मोबिलिटी की वैल्यू दी जाती है और लेंथ ऑफ डिफ्यूजन पूछी जाती है। जो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज के जेड क्यों एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट डी टाउ, क्या होता है अंडर रूट डी टाउ, तो किस पे डिफ्यूजन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है और टाउ यानी कि कैरियर लाइफ टाइम पे डिपेंड करती है। उसके बाद डिफ्यूजन कांस्टेंट डी इक्वल टू क्या होता है म्यू वी टी, यानी कि किस पे मोबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। और वी टी इक्वल टू क्या होता है टी अपॉन 11/600, यानी कि किस पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर पे डिपेंड करती है और कैरियर लाइफ टाइम और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो अब अगर डिफ्यूजन लेंथ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन होल की बात करें, जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा एल इक्वल टू अंडर रूट डी टाउ। अब अगर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो एल एन इक्वल टू अंडर रूट डी एन टाउन हो जाएगा यहाँ पे, और टाउ एन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लाइफ टाइम। और अगर होल की बात है अंडर रूट डी पी टाउ पी हो जाएगा, टाउ पी क्या हो जाएगा होल का लाइफ टाइम। अब डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी। तो हमने बताया था जो ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो जो चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होता है वो उसकी वजह से क्या होता है करंट फ्लो होता है, तो वो करंट होता है ड्रिफ्ट करंट। यानी कि ड्रिफ्ट का मतलब होता है बाई फोर्स, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तब जो करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट की वजह से जो करंट डेंसिटी होती है, आप पहले डिस्कस देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, यूनिट याद रखना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। जनरली डेंसिटी में मीटर क्यूब होता है ना, पर तो मोस्टली लोग मीटर क्यूब देख कर देते हैं। यूनिट अच्छे से याद रखना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी को हम लिख सकते हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा हमने बताया था क्या होता है कंडक्टिविटी, ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है लास्ट उसमें बताया था मो पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वोल्ट पर मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मो इंटू वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। मो को 1 ओम करके भी लिख सकते हैं। मेटल के लिए अगर मेटल की बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है जे इक्वल टू सिग्मा ई। मेटल की कंडक्टिविटी हमने बताई थी कंडक्टिविटी वाले वीडियो में, क्या होती है एन क्यू म्यू, यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन चार्ज इंटू मोबिलिटी और तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जे जो करंट डेंसिटी होगी हमारी वो हो जाएगी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी हमारी मेटल की क्या थी एन क्यू म्यू मल्टीप्लाई बाई ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेमी कंडक्टिव हमारी कंडक्टिविटी क्या थी जे इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, यानी कि अब क्योंकि मेटल क्या होता है बाईपोलर सॉरी यूनिपोलर होता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेमी कंडक्टर हमारा कैसे होता है बाईपोलर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे एन क्यू म्यू एन प्लस होल को कंसीडर करेंगे पी क्यू म्यू पी, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार होल के लिए कनेक्टिविटी, दोनों को ऐड करके क्या मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगी हमारी सेमी कंडक्टर की करंट डेंसिटी। ये किसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट की वजह से। अब अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन करंट की वजह से, डिफ्यूजन करंट की वजह से हमने बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है और डिफ्यूजन कांस्टेंट आता है। तो डिफ्यूजन करंट के आगे इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की ये जो होगी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी वो होगी चार्ज तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है प्लस क्यू चार्ज रहेगा प्लस डिफ्यूजन कांस्टेंट डी एन
और डी एन बाई डी एक्स, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर होल की बात आती है तो क्या हो जाएगा हमारा, होल की करंट डेंसिटी, चार्ज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होगा होल के लिए, डीपी, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, डीपी बाई डीएक्स। बस ये बात ध्यान रखना, जब होल की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी लिखोगे तो इसमें माइनस साइन को इंक्लूड करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव रहेगा और होल के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन इंक्लूड होगा। अपनी तरफ से क्वेश्चन में नहीं लगाओगे क्योंकि एक फॉर्मूला जो डायराइव किया गया है ये कंसीडर करके ही किया गया है, साइन कंसीडर करके, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये माइनस साइन आएगा। जब आप होल की लिखोगे करंट डेंसिटी तो क्या माइनस साइन आएगा। अब अगर पूरे सेमीकंडक्टर की आप पूरी टोटल करंट डेंसिटी फाइंड करना चाहो, यानी कि ड्रिफ्ट की वजह से भी और डिफ्यूजन की वजह से, तो क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट की वजह से हमने क्या निकाली थी, जे करंट डेंसिटी होगी। अब जो करंट डेंसिटी होगी वो दोनों की वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी, होल की वजह से भी होगी। तो हमने करंट डेंसिटी टोटल क्या है, जे इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन में जो करंट डेंसिटी होगी वो किसकी वजह से भी हो सकती है, वो जिसमें ड्रिफ्ट की वजह से भी, यानी कि भाई फोर्स की वजह से भी हो सकती है, और कंसंट्रेशन डिफ्यूजन की वजह से भी हो सकती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से। तो इलेक्ट्रॉन में जो होगी ड्रिफ्ट की वजह से भी हो सकती है और डिफ्यूजन की वजह से भी हो सकती है। तो दोनों का सम ड्रिफ्ट की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी क्या है, एन क्यू म्यू एन मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से डिफ्यूजन के लिए क्या होती है, चार्ज डिफ्यूजन कांस्टेंट मल्टी और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डी एन वाई डी एक्स। इसी तरह से होल की भी क्या होगी, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों की वजह से। होल में साइन क्या रहता है, माइनस, तो माइनस को कंसीडर करेंगे। अब अगर टोटल करंट डेंसिटी क्या है, जे इक्वल टू जे एन प्लस जे पी, तो जे एन और जे पी की दोनों की वैल्यू रख दी हमने, यानी कि ड्रिफ्ट की वजह से भी और डिफ्यूजन की वजह से। तो जो टोटल करंट डेंसिटी है सेमीकंडक्टर वो किसकी किसकी वजह से, ड्रिफ्ट की वजह से भी है और डिफ्यूजन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से। ठीक, इलेक्ट्रॉन की और होल दोनों को कंसीडर करो, ये टोटल करंट डेंसिटी हो गई। तो डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने बताया था। जो ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि जो डिफ्यूजन करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, और जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो होता है कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से होता है, मोबिलिटी की वजह से होता है, फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फील्ड इंटेंसिटी। अगर ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता है, फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि फील्ड क्या, फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। तो ड्रिफ्ट करंट जो होता है मेनली किस पे डिपेंड करता है, फील्ड इंटेंसिटी पे। ठीक, ये हमारा ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट और करंट डेंसिटी हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ईएससी एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, पीएसयू में और गेट एग्जाम में, हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक करके जरूर जाएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए।